आज हम एक बहुत ही प्यारी स्टोरी को रीड करने वाले हैं। स्टोरी रीड करने से हमारी वोकेबुलरी मजबूत होती है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फादर एंड सन। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, फादर यानी होता है पिता और सन यानी होता है बेटा। फादर यानी पिता और सन यानी बेटा। अब यहाँ पर स्टोरी में क्या क्या होने वाला है चलिए फिर वो जान लेते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम नई नई स्टोरीज लाते रहते हैं जिससे कि आप भी अंग्रेजी में जो स्टोरीज हैं उन्हें पढ़ना सीख जाएं। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी में होता है कि वन डे यानी एक दिन, आपको पता होगा वन यानी होता है एक और डे यानी होता है दिन। तो वन डे यानी एक दिन, ए रिच, रिच मानी होता है अमीर, रिच मानी होता है अमीर, यानी ए रिच यानी एक अमीर, फादर यानी कि पिता, तो यानी एक अमीर पिता टुक हिज फैमिली एंड सन टू द विलेज, यानी एक अमीर पिता अपनी फैमिली यानी परिवार को एंड सन यानी बेटे को टुक टू द विलेज यानी कि गांव लेकर गया। अपने परिवार को और अपने बेटे को गांव लेकर गया। विलेज यानी होता है गांव। यहाँ आप देख लेना और लिख लेना अगर आपको नहीं पता है तो, कि विलेज मानी गांव होता है, वन यानी एक आप जानते हो, डे यानी दिन होता है, ए यहाँ पे फिर से एक हो जाएगा, रिच यानी होता है अमीर। आपको जो भी न्यू वर्ड मीनिंग मिले उन्हें आप नोट कर लेना, ये कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। आप आज सीखोगे, कल आने वाली नेक्स्ट स्टोरी में आपको यही सब फिर से मिलेंगे। आपको पहले से जानकारी होगी कि इसको हम हिंदी में कहते क्या है। तो रिच यानी होता है अमीर, फादर यानी होता है पिता, टुक यानी लेकर गई, यहाँ पर ले जाने के लिए टुक का यूज हुआ है, हीज फैमिली यानी अपने परिवार को, एंड यानी और के लिए आता है, सन यानी बेटा, टू द विलेज यानी गांव के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दिस जर्नी, जर्नी मीन्स होता है यात्रा। जब हम कहीं से कहीं के लिए जाते हैं तो हम यात्रा करते हैं। मान लीजिए हम इस प्लेस से इस प्लेस के लिए गए, तो यहाँ जो बीच की ये हमने यात्रा की, उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं जर्नी। यानी दिस जर्नी यानी ये है, दिस यानी होता है ये है, तो यानी ये है जर्नी यानी ये है यात्रा, हैड वन गोल, गोल यानी होता है उद्देश्य, यानी इस यात्रा का एक ही उद्देश्य था। यानी दिस जर्नी यानी यह यात्रा, हैड यानी था, वन गोल यानी इस यात्रा का एक ही उद्देश्य था। शो यानी दिखाना, शो मानी होता है दिखाना, योर यानी अपने, सन यानी बेटे को, हाउ यानी कितने, पुअर यानी होता है गरीब, पीपल यानी होता है लोग, कैन यानी सकता सकती हैं, बी यानी हो सकते हैं। यानी इस जर्नी का जो उद्देश्य था, दिस जर्नी हैड वन गोल, इस जर्नी का केवल एक ही उद्देश्य था, शो योर सन अपने बेटे को दिखाना, हाउ पुअर पीपल कैन बी यानी लोग कितने गरीब हो सकते हैं। आप जैसे जानते हो स्टोरी में ये एक अमीर पिता हैं, तो वो अपने बेटे को दिखाना चाहते हैं कि देखो बेटा, गांव में कितने लोग गरीब होते हैं, मैं आज तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। तो इसी उद्देश्य से यानी इसी गोल से पिता अपने बेटे को गांव लेकर गया है। यहाँ आप चित्र में देख पाओगे एक पिता है और एक बेटा है। तो यहाँ जो पिता है वो अपने बेटे को गांव लेकर गए हैं, ये दिखाने कि गांव में कितने गरीब लोग होते हैं, क्योंकि ये पिता बहुत रिच है। कहाँ लेकर गए हैं? विलेज यानी गांव में। और वो जर्नी हुई है उनके बीच में, यानी एक यात्रा की है उन्होंने, जिस यात्रा का गोल जो है गरीब लोगों को दिखाना। अब हम आगे चलते हैं। दे स्पेंट, दे यानी वे, स्पेंट यानी बिताया यानी व्यतीत किया। किसी भी चीज को हम खर्च करते हैं, मान लीजिए वो टाइम हो या मनी, तो दोनों जगह पर स्पेंट का ही यूज किया जाता है, यानी किसी भी चीज को खर्च करना। अगर हम कहीं पर रुकते हैं तो हमने टाइम को वहां खर्च किया है, तो वहां भी हम स्पेंट का यूज करते हैं। तो दे स्पेंट, तो उन्होंने वहां व्यतीत किया, वन नाइट, वन यानी यहाँ पर आ जाएगा एक के लिए, नाइट यानी होता है रात। इसे भी आप लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है कि नाइट यानी रात होती है, रात को हम नाइट कहते हैं। तो दे स्पेंट यानी उन्होंने व्यतीत किया, वन नाइट यानी एक रात। यहाँ पर आप देख पाओगे रात हो रही है, यहाँ पर एक घर है और यहाँ रात का समय है, तो उन्होंने एक रात के लिए वहां पर रुके। एंड यानी होता है और, डे यानी एक दिन, यानी एक रात और एक दिन वो वहां पर रुके। ये रही रात हमारी और ये रहा हमारा दिन और ये रहा हमारा वो गाँव, और ये रहे उसकी मम्मी पापा और ये रहा उनका बेटा। तो वो एक रात और एक दिन वहां पर रुके। डे स्पेंट यानी व्यतीत किया उन्होंने, वन नाइट यानी एक रात, एंड यानी और, डे यानी एक दिन हो गया। एट फार्म, फार्म मानी होता है खेत, यानी वह खेत पर रुके। ऑफ ए यानी किसके? ऑफ ए वेरी यानी बहुत, पुअर यानी होता है गरीब। वहां हमने सीखा था रिच यानी होता है अमीर, लेकिन पुअर मीन्स होता है गरीब। यानी ए वेरी पुअर फैमिली, फैमिली यानी परिवार, यानी एक बहुत ही गरीब परिवार के यहाँ खेत पर वह लोग रुके थे।
क्योंकि आप जानते होंगे गांव में जो घर होते हैं वो खेत में ही होते हैं, तो वो एक खेत पर ही रुके थे। फार्म यानी हो जाएगा यहाँ पर खेत। वैन दे, जब वह, वैन यानी होता है जब, दे यानी होता है वे, रिटर्न यानी होता है वापस आना। हम कहीं को गए, मान लीजिए यहाँ पर हम भी देखेंगे, यहाँ से हम यहाँ गए तो हम ये पहुंचे हैं वहां पर, वहां से हम वापस आएंगे तो उसके लिए हम रिटर्न कहेंगे कि हम वापस आ गए। तो व्हेन दे रिटर्न, जब वह वापस लौटे, फ्रॉम द जर्नी यानी यात्रा से, जिस वो यात्रा पर थे वहां से अब वो वापस लौटे। मान लीजिए इस पैरे को हम एक बार फिर से समझेंगे। दे स्पेंड वन नाइट, वह वहां एक रात रुके, ये रही हमारी नाइट। एंड यानी और, डे ये रहा हमारा दिन। एट द फार्म, ये रहा हमारा फार्म यानी खेत, फार्म यानी होता है खेत। ऑफ ए वेरी पुअर फैमिली, यानी एक बहुत ही गरीब परिवार के, यहाँ पर आप गरीब परिवार को, ये घर है उसका। व्हेन दे रिटर्न, जब वे वहां से लौटे, फ्रॉम द जर्नी यानी यात्रा से। द फादर आस्क्ड, आस्क मानी होता है पूछना, और यहाँ जो ईडी लगी है सेकंड फॉर्म हो जाएगा, यानी पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पर हम आस्क का यूज करेंगे। द फादर आस्क्ड यानी पिता ने पूछा, ही सन यानी अपने बेटे से, ही यानी उसका उसकी होते हैं, सन यानी हो जाएगा बेटा। तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, अब वहां से हम गाँव गए थे, गाँव से अब हम वापस आ गए, तो अब पिता ने पूछा, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा, हाउ पुअर पीपल कैन बी, कि लोग कितने गरीब हो सकते हैं। मान लीजिए जो अमीर पिता था वो यही तो दिखाने ले गया था अपने बेटे को कि मैं इसे दिखाऊंगा कि हम तो अमीर हैं लेकिन लोग कितने गरीब होते हैं, ये दिखाने के लिए वो लेके गया। तो इसलिए अब अपने पिता ने अपने बेटे से पूछा कि हैव यू सीन, क्या तुमने देखा। सीन यानी होता है देखना, हैव यानी यहाँ पर आ जाएगा क्या बाहर लाएंगे हम, तो उसके लिए कि क्या तुमने देखा। हाउ यानी कितने, हाउ यानी होता है कितना कितनी। पुअर यानी गरीब, पीपल यानी लोग, कैन यानी सकता सकती, वी यानी हो सकते हैं, यानी लोग कितने गरीब हो सकते हैं तुमने देखा। या हाँ, व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा। व्हाट यानी होता है क्या, डिड यहाँ पर इंट्रोगेटिव के लिए आएगा, यू यानी तुमने, लर्न यानी सीखा। लर्न यानी होता है सीखा, कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसके लिए लर्न कहते हैं। अभी आप जैसे इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हो तो आप उसे लर्निंग कर रहे हो, ऐसे कहते हैं ना, लर्न यानी सीखना, तो यहाँ पे लर्न आ जाएगा। तो होता है व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा, तुमने देखा वहां इतने गरीब लोग थे। देखो अब ये हमारा गांव रहा जहाँ ये लोग गए थे, वहां ऐसे लोग थे जो कि पेड़ के नीचे अपना ही कुछ बनाकर रह रहे हैं, उनके अजीब से कपड़े हैं, उनकी गरीबी तुमने देखी, तो तुमने क्या सीखा, उस पिता ने अपने बेटे से पूछा। अब जब पिता ने पूछा है तो बेटे ने उत्तर दिया। ही यानी उसकी, सन यानी बेटा, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। रिप्लाई मानी होता है उत्तर देना, और यहाँ ईडीयू लगाई हो जाएगा इसकी सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट में यूज हो रहा है ये। तो ही सन रिप्लाइड, उसके बेटे ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, आई सा दिस, मैंने यह देखा। आई यानी हो जाएगा मैं, सा यानी देखना, सी मानी देखना होता है, आपको पता होगा, ये सा सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट में यूज होती है। तो आप इसे जरूर सीखिए कि कोई भी वर्ब है तो उसका जो है पास्ट में टेंस क्या बनेगा, मतलब पास्ट में वो वर्ब कैसे कहलाएगी। तो यहाँ सी को सा कहते हैं, यानी मैंने देखा, दिस यानी यह। अब बेटा कह रहा है मैंने देखा यह। वी हैव यानी हमारे पास है, वी यानी हमारे, ए यानी एक, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ते को डॉग कहते हैं। वी हैव ए डॉग एट होम, हमारे घर पर एक कुत्ता है। जैसे ये देख रहे हो आप, कुत्ता यहाँ पर दिख जाएगा, डॉगी, देखो हम डॉगी कहते हैं। तो हमारे घर में एक कुत्ता है, ये बात बच्चे ने कही कि हमारे घर में एक कुत्ता है। दे हैव ए लॉट ऑफ एनिमल्स, लेकिन उनके पास तो बहुत सारे जानवर हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास गैया होती हैं, काव, भैंस, बफेलोस होती हैं, बकरी होती हैं, मुर्गी होती हैं, वो हर जानवर को पालते हैं अपने घर में। तो बेटा कह रहा है हमारे पास तो सिर्फ एक डॉगी है घर में, लेकिन उनके पास तो बहुत सारे जानवर हैं उनके घर में। मैंने ये देखा। दे यानी वे, हैव यानी उनके पास हैं, ए यानी एक, लॉट ऑफ यानी बहुत अधिक, ऑफ एनिमल्स यानी बहुत अधिक एनिमल्स है उनके पास, तो हमारे पास तो सिर्फ एक कुत्ता है। ये बात बच्चे ने अपने पापा से कही। वी हैव ए पूल, यानी पूल होता है यहाँ पे स्विमिंग पूल जो होता है ना नहाने वाला, उसे हम पूल कहते हैं, यानी तालाब को भी कहते हैं वैसे पूल, लेकिन यहाँ पर जो पूल है स्विमिंग पूल की बात होती है, जो अमीर लोग अपने घरों में, मान लीजिए नॉर्मल लोग भी होते हैं, अपने घर में बनवाते हैं नहाने के लिए। तो कह रहा है वी हैव ए पूल, हमारे पास एक तालाब है, हमारे पास एक पूल है, जैसे आप यहाँ देख पाओगे छोटा सा पूल है जिसमें पानी भरा हुआ है। दैट स्ट्रेच टू द मिडिल ऑफ द गार्डन, यानी स्ट्रेच यानी फैला हुआ है, स्ट्रेच मानी होता है किसी चीज को फैलाना। तो हमारा जो पूल है वो फैला हुआ है टू द मिडिल यानी बीच तक ऑफ द गार्डन, यानी हमारे गार्डन के बिल्कुल बीच में हमारा
पूल है जो कि फैला हुआ है, यानी एक छोटा सा पूल है हमारे पास। तो देयर स्ट्रीम्स आर एंडलेस, लेकिन उनकी जो धाराएं हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो नदी बह रही है ये तो एंडलेस है, मान लीजिए उसका ना अंत है ना शुरुआत है, वो एंडलेस है। जिसका अंत या शुरुआत ना हो उसे एंडलेस कहते हैं। देयर स्ट्रीम्स यानी धाराएं, स्ट्रीम्स यानी होती हैं धाराएं, लेकिन उनकी जो धाराएं हैं, मान लीजिए उनकी जो नदियां हैं वो तो बहुत बड़ी हैं, उनका ना अंत है ना शुरुआत है। लेकिन हमारा जो पूल है, स्विमिंग पूल, वो तो छोटा सा है, हमारे गार्डन के बीच में तक फैला हुआ है। अब दो चीजें उसने बता दी जिसमें जो गरीब लोग, उनके पिता कह रहे थे कि गांव वाले तो इतने गरीब होते हैं, लेकिन उनका बेटा उनके सामने बिल्कुल अलग ही बातें कह रहा है कि अरे हमारे पास तो एक डॉगी है, उनके घर में तो हजारों जानवर पल रहे हैं, और हमारा पुल तो इतना छोटा सा है हमारे गार्डन के बीच में, लेकिन उनकी जो धाराएं, उनकी जो नदियां हैं वो तो बहुत बड़ी हैं, एंडलेस है, उनका कोई अंत ही नहीं है। देयर आर इम्पोर्टेड लैम्प्स इन आवर गार्डन। लैम्प्स यानी होता है, ये लैम्प जो होती हैं लाइट की लगी हुई, आपने देखा होगा रोड साइड लगी होती है, उन्हें लैम्प्स कहते हैं। तो कह रहा है देयर आर इम्पोर्टेड यानी अलग से लगाई हुई, लाई हुई लैम्प्स लगी हैं हमारे गार्डन में। हमारे गार्डन में अलग से लाई हुई, इम्पोर्टेड की हुई, यानी इम्पोर्ट करके किसी चीज को लाते हैं ना कहीं से, तो इम्पोर्ट करके लाई हुई लैम्प्स लगी हुई हैं हमारे गार्डन में। लेकिन देयर स्टार्स, लेकिन उनके गार्डन में तो असंख्य स्टार्स हैं, यानी सितारे झिलमिलाते रहते हैं। हमारे गार्डन में तो नाइट में केवल लैंप्स जलती हैं, लेकिन उनके जो गार्डन यानी खेत हैं उनमें तो ऊपर हजारों तारे झिलमिलाते हैं, जगमग जगमग। मान लीजिए यहाँ भी उसने कंपेयर कर दिया कि हमारा गार्डन तो इतना छोटा है कि वहां तो सिर्फ लैंप्स लगी हुई हैं, लाई हुई, लेकिन उनका गार्डन इतना बड़ा है कि उसमें हजारों स्टार्स लगे हुए हैं ऊपर की तरफ। आवर फील्ड ऑफ विजन इज अप टू द फ्रंट कोर्टयार्ड, यानी हमारा जो फील्ड है, यानी मान लीजिए हमारा जो गार्डन है उसमें जो हम देख सकते हैं, विजन यानी होता है किसी चीज को देख पाना, इज अप टू द फ्रंट कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मींस होता है हमारे घर का आंगन है, उसके बाहर जो बाउंड्री बनी होती है, हाफ दीवारें, यार्ड जैसे हम बोलते हैं, घर के आसपास प्रोटेक्शन में जो बना होता है, बीच में हमारा घर होता है। घर के बरामदे में जब हम खड़े होते हैं तो केवल यार्ड तक ही हम देख पाते हैं, केवल इतनी ही दृष्टि होती है हमारी, क्योंकि आपने देखा होगा घर के आजू बाजू में और लोगों के घर होते हैं, तो जो हम देख पाते हैं वो केवल हमारे जो आसपास चार दीवारी होती है घर की, वहां तक ही देख पाते हैं। लेकिन दे सी अ होल हॉरिजॉन, लेकिन उन्हें तो बहुत ही विस्तृत दिखाई देता है। मान लीजिए पूरा ये बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, हरे भरे गार्डन दिखते हैं, सारा कुछ उन्हें खुला खुला दिखता है। दे सी यानी उन्हें दिखता है, ए होल यानी बहुत ही, हॉरिजॉन यानी विस्तृत दृश्य, उन्हें बहुत ही ज्यादा विस्तृत दृश्य दिखता है जो दूर तक फैला हुआ है। लेकिन हमारे घर के आंगन में जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमें तो बस चार दीवारी तक दिखता है, ऐसा उसने अपने पिताजी से कहा। When his son finished his speech, when यानी होता है जब, his यानी उसके, son यानी बेटे की, finished यानी खत्म हो गई, his यानी उसकी, speech यानी कि जो वह वक्तव्य कह रहा था, जब उसके बेटे की सारी बात खत्म हो गई जो वह कह रहा था, his father could not find anything to say, His father यानी उसके पिता could not find यानी कुछ नहीं खोज सके, anything to say कहने के लिए, मतलब उसके पिता बिल्कुल ही खो गए उसकी बातों में, उन्हें कुछ नहीं मिला कहने के लिए कि अरे मेरे बेटे ने क्या बात कही। मैं तो खुद के लिए दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझता था, गांव वालों को गरीब समझता था, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरी आंखें ही खोल दी कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मुझसे ज्यादा तो वो गांव वाले अमीर हैं। तो इसीलिए his father यानी उसके पिता could not find यानी कुछ नहीं खोज सके, एनीथिंग टू से कहने के लिए, मतलब उनके पास शब्द ही नहीं थे कि वो अपने बेटे को कुछ बोले। हर सन एडेड, जो भी बातें उनके बेटे ने उस बात में ऐड की थी उन्हें सुनने के बाद। अब लास्ट में बेटे ने कहा थैंक यू डैड, धन्यवाद पिताजी। थैंक यू यानी होता है धन्यवाद, डैड यानी पिताजी, बिकॉज क्योंकि, यू यानी तुमने, सोड यानी मुझे दिखाया, सो मानी दिखाना होता है, तो सोड या सेकंड फॉर्म आएगी, हाउ पुअर यानी कितने गरीब हैं, वी आर कि हम कितने गरीब हैं, यह मुझे दिखाने के लिए। पिताजी मैं तो सोचता था कि हम सबसे अमीर हैं, यानी हम बहुत अमीर हैं, और उसके पिता को भी यही लगता था कि हम तो बहुत अमीर हैं। यही दिखाने के लिए कि हम कितने अमीर हैं वह अपने बेटे को लेकर गांव में गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें लगा, उनके बेटे को यह एहसास होगा कि मेरे पापा तो बहुत अमीर हैं इन लोगों से, कि इनके पास तो घर तक नहीं है और हमारे पास इतना बड़ा घर है। लेकिन उनके बेटे ने
कुछ अलग ही सीख ली वहां से। और वो सीख जब उसने अपने पिता को बताई तो उनके पिता की भी आंखें खुल गईं और वो अपने बेटे को बड़े नाच से देखने लगे कि वाह बेटे, तुमने तो मेरी जितनी भी रिचनेस यानी जितनी भी अमीरी थी उस सब को फेल कर दिया, यानी मेरी आंखें ही खोल दी। और बेटे ने कहा धन्यवाद पिताजी, आपने ये बताया या ये दिखाया मुझे कि हम कितने गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये जितना बड़ा घर है ये भी उनके सामने छोटा है, ये इतना बड़ा आंगन ये भी उनके सामने छोटा है, ये स्विमिंग पूल ये भी उनके सामने छोटा है, हम एक कुत्ते को, हम एक डॉगी को अपने घर में पालते हैं, ये भी बहुत छोटी बात है। उनके पास तो हर चीज असंख्य है, उनकी नदियां असंख्य हैं, उनके दिखने वाला दृश्य असंख्य है, उनके पास पलने वाले एनिमल असंख्य है। तो इसीलिए कहते हैं कभी भी अपनी अमीरी पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें सीख मिलती है, क्योंकि अगर हम इतने बड़े हैं तो हमसे भी बड़े लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी में से क्या क्या आपने सीखा, मैंने आपको स्टोरी बहुत डीप में समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप समझ सको कि आखिर हम एक स्टोरी जब पढ़ते हैं तो उसके वर्ड से ज्यादा हम उसके फीलिंग्स को समझने की, उसके इमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अगर किसी को कभी स्टोरी पढ़कर सुनाओ आगे चल के, तो उसे फुल इमोशन के साथ सुनाना, जिससे कि उसे पसंद आए। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आपने क्या क्या वर्ड मीनिंग इसमें सीखे नए, उन्हें कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो भी सीख सकें। आपको इतनी ही डीप व्याख्या में और भी वीडियोस देखनी है तो नीचे कमेंट कर देना कि हाँ सर हमें इतना ही एक्सप्लेन करके बताइए, ऐसे अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन चलेगा तो भी बता दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।